Good morning, dear students. Today we will discuss the land revenue system, that is the Rayatwari system. Okay, we have already discussed Ijredari system and permanent settlement. So the thought, that is the Rayatwari system. It was introduced by Thomas Munro in 1820. Okay, and it was introduced in Madras and Bombay Presidency. Madras and Bombay Presidency. Presidency means here. At present, also in India, there are many states. In the same way, when British ruled here in India, the British territory was divided into small units called the presidency. Okay, that means प्रेजेंट इंडिया में इंडिया को स्मॉल यूनिट अर्थात स्टेट में डिवाइड किया हुआ है। उसी तरह से ब्रिटिश का जब रूल था इंडिया में, तो ब्रिटिश टेरिटोरी को स्मॉल यूनिट में डिवाइड किया हुआ था, उसको कहते थे प्रेसिडेंसी। और ये रैयतवाड़ी सिस्टम जो है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, आपका बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में इंट्रोड्यूस किया था। ओके, अब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और मेन फीचर रैयतवाड़ी सिस्टम का क्या था? दैट वाज रेवेन्यू वाज डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम पेजेंट्स बाय कंपनी। दैट मीन्स यहाँ पर जो रेवेन्यू है पेजेंट्स से, दैट मीन्स कल्टीवेटर से डायरेक्टली कलेक्ट करते थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दैट मीन्स यहाँ पर ना तो जमींदार होते थे, ना तो आपका कंट्रैक्टर। दैट मीन्स यहाँ कोई मिडलमैन नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन था पेजेंट्स और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। और ये आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप परमानेंट सेटलमेंट में और इजरेदारी सिस्टम में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार कलेक्ट करते थे टैक्स और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे। इजरेदारी सिस्टम में कंट्रैक्टर टैक्स कलेक्ट करते थे और कंपनी को देते थे। बट रॉयल टैक्स कलेक्ट करते थे। ओके, सो देयर वाज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन पेजेंट्स एंड कंपनी। ओके, टैक्स वाज वेरी हाई। टैक्स यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा था, 45 to 55% ऑफ टोटल प्रोडक्शन। जितना प्रोडक्शन होता था उसका 45 to 55%, दैट मीन्स अप्रोक्स 50% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन पेजेंट्स हैड टू पे एज टैक्स। ओके, ये था यहाँ पर। एंड इट कुड बी चेंज। और डिफरेंस यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट में, whether there is drought, whether there is flood or whether there is very high production। परमानेंट सेटलमेंट में देखेंगे, हो सकता है कभी ड्राउट हुआ, कभी फ्लड हुआ तो प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ, और कभी प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ। तो किसी भी कंडीशन में वहाँ पर रेवेन्यू फिक्स था। ओके, वो चेंज नहीं होता था। बट हम लोग का ये रैयतवाड़ी सिस्टम जो है, यहाँ पर आपका जो रेवेन्यू जो है चेंज हो सकता था। अगर प्रोडक्शन बढ़े तो डेफिनेटली रेवेन्यू भी बढ़ सकता था। ठीक है, हाँ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अनदर लैंड रेवेन्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश, दैट वाज महलवाड़ी सिस्टम, and it was introduced by Holt Mackenzie in 1822 में। ओके, अब ये इंट्रोड्यूस कहाँ किया गया था? इन यूपी, पंजाब एंड सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया मीन्स प्रेजेंट डे आगरा, मध्य प्रदेश। ओके, ये एरिया में आपका महलवाड़ी सिस्टम, ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ पर महलवाड़ी सिस्टम में महल का मतलब क्या होता है?
महल मीन्स रेवेन्यू स्टेट, स्टेट मीन्स एक बड़ा सा एरिया, दैट मीन्स एक रेवेन्यू स्टेट क्रिएट किया जाता था। ओके, एंड महल का मतलब रेवेन्यू स्टेट, एंड ए महल was created with a village और ग्रुप ऑफ विलेजेस। दैट मीन्स एक महल अर्थात एक रेवेन्यू एस्टेट जो होता था वो एक विलेज अर्थात एक से ज़्यादा ग्रुप ऑफ विलेज मिलकर के बनाया जाता था। ठीक है, जैसे कि सिंपल आप इस तरह से समझो, ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स मिलकर के एक स्टेट बनता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर ग्रुप ऑफ विलेजेस से यहाँ पर एक महल बनाया जाता था, एक क्रिएट किया जाता था, दैट मीन्स एक रेवेन्यू स्टेट, और उस महल से आपका रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और उस महल का एक हेड अर्थात विलेज हेडमैन बनाया जाता था, अर्थात तालुकदार वहाँ पर अपॉइंट किया जाता था और उनके जरिए टैक्स कलेक्ट करते थे। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर टैक्स कलेक्शन का जो राइट या तो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो कहे दिया जाता था विलेज हेडमैन को। ओके, दैट मीन्स महल का जो हेड है उनको टैक्स कलेक्ट करके इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पे करना होता था। ओके, नाउ इफेक्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम। हम यहाँ पर लैंड रेवेन्यू सिस्टम का इफेक्ट में हम सिर्फ एक पॉलिसी लैंड रेवेन्यू रैयतवाड़ी सिस्टम हो महलवाड़ी सिस्टम हो, टोटल को लेकर के चल रहे हैं हम लोग। ओके, तो ये जितना भी लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिश ने इंडिया में, इसका इफेक्ट क्या पड़ा पेजेंट्स पर? डेफिनेटली अच्छा नहीं पड़ा होगा। तो लेट्स सी, पीपल हैड टू पे वेरी हाई टैक्स। ये जितना भी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस किए, ये सब में अगर देखेंगे तो यहाँ पर पेजेंट्स को ज़्यादा टैक्स देना पड़ा, तो डेफिनेटली दे वर इन डिफिकल्टी, एंड पीपल हु कुडंट पे रेवेन्यू हैड टू लिव विलेजेस। दैट मीन्स अब टैक्स इतना ज़्यादा था, अगर ये लोग टैक्स पे नहीं कर पाते तो उस केसेस में इन लोगों को विलेज भी छोड़ना पड़ता था, ये कंडीशन था। थर्ड, पीपल वेर ऑल्सो फोर्स टू ग्रो कैश क्रॉप्स। यहाँ पर पेजेंट्स को ये आज़ादी नहीं था कि वो जो चाहे वही क्रॉप ग्रो करे। दैट मीन्स यहाँ पर इन लोगों को क्रॉप ग्रो करना पड़ता था जैसा क्रॉप इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रो कराना चाहते थे, जैसे कि टी, कॉफ़ी, इंडिगो, जूट, रबर, कॉटन, इस तरह से ये कैश क्रॉप्स का ग्रो करवाया जाता था फोर्सफुल्ली यहाँ का फार्मर्स से। मेनी पेजेंट्स वेर फोर्स टू सेल देयर लैंड, और यहाँ पर टैक्स इतना ज़्यादा था, टैक्स पे करने के लिए लोगों के पास अगर पैसा न होता तो इन लोगों को अपना ज़मीन भी बिक्री करना पड़ता था। तो ऐसा टेरिबल कंडीशन था पेजेंट्स के लिए। ठीक है, दैट मीन्स पेजेंट्स के लिए ये कोई भी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जो ब्रिटिश लोगों ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, ये अच्छा नहीं था। ओके, थैंक यू।